इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात करते हैं, एक मिनट के अंदर यार, एक मिनट में बोलना शुरू हुआ, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब एक मिनट अगर आप बदतमीजी करोगे प्रतिदिन भंडारी तो मुंबई में ना जाऊंगा, राजनीतिक वो नहीं है, मुंबई में ना जाऊंगा। गाली गलौज करिए, क्या इटली का नेता कौन है? अरे क्यों सोनिया जी का इतना नहीं दी, बताओ इटली का नेता कौन है? बात करी मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बात कर सकते तो क्या कर सकते, बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की तरफ से ठीक नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी की। दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी यह सिर्फ डिबेट में गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल करने आता है और हमेशा उसका यह दाव उसी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, भाजपा का यह प्रवक्ता आज की डेट में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा दलाली का काम कर रहा है और रोज मुंह खा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कुछ भी बोलने और अपना बताने को नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और काटने बांटने का ही काम किया है। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा का प्रवक्ता प्रदीप भंडारी सोनिया गांधी को इटली वाली अम्मा कहता है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदीप भंडारी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। पिक्चर चालू करो बे। आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज है अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। मानक भाई, वो मैं इस समय मुंबई में ही हूं और तिलक भवन में हूं, दादर में, कांग्रेस मुख्यालय पर। हमें तो यहां ना कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आपके सूत्र कहां कहां है ये भी हमें नहीं पता। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। क्या बात है? जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, एक मानक गुप्ता, एक प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन? आप दो चीजें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को, हमारे यहां मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। महाविकास अघाड़ी में मतभेद हैं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हैं, चूंकि हम स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक हैं, हम अपनी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि पहले हम 2 दल चुनाव लड़ते थे, आज हम 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सबको सेक्रीफाइस करना है, और इस सेक्रीफाइस में जो लोग सेक्रीफाइस होते हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन आधारहीन बातें हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है, पानी की तरीके से। आप लाठी जितनी मार लीजिए, प्रदीप भाई जितनी लाठी मार लें, मैं तो यहां सुबह से बैठा हूं मुख्यालय में, मुझे तो कहीं कोई किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं सुनाई दी। हां, एक चीज तय है कि हम आज शाम तक से लेकर के कल तक अपने सारे उम्मीदवारों को कर देंगे। पहले तो अभी 3 दिन पहले आप ही लोग कह रहे थे मीडिया के साथी, कहन साहब वो महाराष्ट्र में क्या नाम, महायुति ने तो अपने टिकट घोषित कर दिया, आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ। अरे जो लोग आदित्य ठाकरे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की बात कर रहे हैं, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ कि अमित ठाकरे को सपोर्ट दें कि न दें। भाई उधार के सिंदूर से सुहागिन बना जाता है हिम्मत किसी में लड़ने की नहीं हो रही है, ना भाजपा में हो रही है, ना सिंधे गुट में हो रही है, ना किसी में हो रही है। और एक बात मैं और आपसे बताऊं मानक भाई, चूंकि आपसे कह सकता हूं, आप सुन लेंगे और लोगों की उस पे। आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा? महायुति की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में हो रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाविकास अघाड़ी की सारी बैठकें लखनऊ के नाम यहां मुंबई में हो रही हैं। आपस में हम लोग तीनों दल बैठ रहे हैं। दिल्ली तो हमने नहीं बुलाया ना किसी को भी चुनाव लड़े उसके लिए। लेकिन आपके नेता तो दिल्ली गए ना, संजय राउत ने खुद ताना मारा था कि नाना पटोले आपका फैसला दिल्ली में होता है, वो दिल्ली में गए होंगे। भाई आपके कांग्रेस के तो दिल्ली में होते हैं ना फैसले। शांत गदाधारी भीम, शांत, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं जो आपसे कह रहा हूं, हम कह रहे तीनों, हमारी पार्टी के नेता तो दिल्ली जाएंगे हमारे अपने हाई कमान से मिलने के लिए, लेकिन हम तीनों पार्टियों के नेता तो क्या नाम, सीट शेयरिंग के लिए तो महाराष्ट्र में मुंबई में बैठते हैं ना। हम क्या नाम, अमित शाह की तरीके से बाकी दोनों दलों को बेइज्जत मुझे ये बताइए, ओके, अब मुझे ये बताइए, 2 मिनट सर, 30 सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप हम अपने दोनों दलों को दिल्ली बुला करके अपनी सुप्रीमेसी तो नहीं दिखा रहे हैं ना। यही नहीं, अभी और सुनिए, अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं, उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को।
दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को, जो उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। शिवाजी राजे के राज्य का क्या नाम ये लोग जो है बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ठीक। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। 8 मिनट और इन्होंने 4-5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये चलिए सीट शेयरिंग? ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्हें 8 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट का 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने, याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरीके की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर? सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका ये स्टेटमेंट है। तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फैक्ट करोगे भंडारी, तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक कर वो नहीं है, मुंबई में न जाऊंगा, बदतमीजी नहीं, इटली से वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन का है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो कद्दावर नेता उतार रहे हैं, इनके जैसे नहीं कि प्रियंका वाड्रा 4 दिन तक 3 हफ्ते तक मीडिया के अंदर स्टोरी प्लान करती थी कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी और फिर चुनाव जाकर भाग गई। तो इनके नेता भागते हैं। राहुल गांधी कैसे भाग गए थे वायनाड में, कैसे प्रियंका वाड्रा 35% माइनॉरिटी सीट से लड़ रही है। तो ये सब भागी हुई पार्टी है। और मैं समझ सकता हूं, आज मेरे से मत सुनिए, समाजवादी पार्टी ने इनका क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश में, जहां 5 सीटों में 9 में से इनकी 1% से कम वोट शेयर था, 1 सीट नहीं दे पाए। हार की गारंटी कांग्रेस पार्टी को बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये करते रहे, चलते रहे, ऐसे ही खुश रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने यही स्टेटमेंट हरियाणा में दिया था, यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में दे रहे हैं। 23 नवंबर के नतीजे हमको पता है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आप भी ठीक करके देता हूँ। ओके, 1 मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमान है मेरे पास। आज लंबा चौड़ा पैनल है। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपका, बोलिए। 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। तो इस तरीके की भाषाएं मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों को अपमान करते हैं, जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? भरोसा रखना इस बात का, कोट करिए, अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं क्या रखोगे, अमर्यादित, क्या अमर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या अमर्यादित है बताइए? याद रखना, बंबई में नचा दूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है, ऐसे गाली गलौज करिए। क्या इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी का एक्शन में इटली में नहीं थी? बताओ इटली का नेता कौन? बात करिए मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज कर सकते तो क्या कर सकते? बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की नेता इटली से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय इटली का नेता। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आया? क्यों घबरा गए? नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे क्यों इटली से नहीं आई है वो? इटली का नेता कौन है? देखिए बौखलाइए मत, जी बौखलाइए मत, नहीं चलेगा। ना 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 ना, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, नहीं चलेगी सुरेन जी। गजब बेइज्जती है। सुरेन जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को दिखाइए। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा रही होते ना उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिल जाती। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा रही होते ना 1 सीट मिल जाती। ओके, ऑलराइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी? अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी इस समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। सेम गांव से आई थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? इसमें क्या ऑफेंस हो गया?
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे अब बढ़ते हैं। सुनिए दूसरी बात मानक भाई, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से दूसरी कंप्लीट बात करिए। सुनिए हाँ। मानक भाई। जी जी, अब 30 सेकंड में, आज की डेट में प्रदीप भंडारी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, कहां से आए हैं कहां तक जाएंगे, लेकिन इनको पूरे 8 मिनट आपने दिए, इन्होंने 7.5 मिनट हमारे ऊपर खर्च कर दिए। इसी से पता चलता है बौखलाए हुए हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।